मूवमेंट आ रहा होगा उन पे एक्सपर्ट से हम लोग बातचीत कर लेंगे। लेकिन एक डेवलपमेंट और, आज सुबह सुबह आपको याद होगा जो मॉर्निंग कॉल देख रहे थे, जब हम लोग मॉर्निंग कॉल प्रेजेंट कर रहे थे उसी समय वो अपडेट आ रहा था न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के थ्रू, वो होल्सिम का स्टेक अंबुजा में जो है उसको लेकर एग्रेसिव बिडिंग की शुरुआत हो गई है। क्या अपडेट है? अब जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी मैदान में आ गया है। यानी कि सचिन जिंदल वाली जो कंपनी है वो दरअसल बोली लगा रहे हैं और उनकी बोली आई है तकरीबन 63% स्टेक के लिए इस पर्टिकुलर एंटिटी में $7 बिलियन की ये बिड इनफैक्ट सामने पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ $4.5 बिलियन कंपनी की इक्विटी होगी और खुद का पैसा होगा और करीब करीब $2.5 बिलियन ये इक्विटी पार्टनर से रेस करते हुए दिखाई देंगे। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील का रेडार पर रहेगा। सचिन जिंदल दरअसल अब ये एसेट खरीदना चाहते हैं होल्सिम का। याद रखिएगा अब टक्कर और भी इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि पहले से ही अदानी जैसे प्लेयर्स मैदान में हैं और उसके सामने एक और बड़ा कंग्लोमरेट आता हुआ। तो अब मेरे ख्याल में बिडिंग वॉर शुरू हो सकती है और फिर देखना यही है कि ये बोली किसके फेवर में जाती है और कितना अग्रेशन देखने को मिलता है इन एसेट्स को खरीदने के लिए। अंबुजा सीमेंट्स को लेकर ये एग्रेशन जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से वो कहा जा रहा है कि वो पैसा जुटाना, एग्रेसिव बोली लगाने की तैयारी। गौरांग सर, ये इन डेवलपमेंट के बीच में अंबुजा सीमेंट पे कॉल क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल से जब सीमेंट में आउट परफॉर्मेंस ये अलग से दिखा रहा था तो काफी हद तक ये बिडिंग वॉर, ये दिग्गजों की खरीदारी करने की खबरें डाइजेस्ट कर रहा था। ये स्टॉक 275 वाला 365 पे इसीलिए आके खड़ा हो गया जब इसके पीयर्स सब दबाव में थे। तो काफी हद तक ये सब डेवलपमेंट्स प्राइस इन भी हो रहे होंगे। फिर भी अंबुजा पे आप लोग का व्यू क्या है, हाउस कॉल क्या है? तो हमारा जो लक्ष्य उसके बहुत करीब है और जो लक्ष्य हमारा वो करीबन 380 के आसपास का है। तो बुनियादी दर के आधार पर अगर ये जो बोलियां लग रही हैं आशीष, इसके खबरों के चलते अगर ये स्टॉक 380 तक जाता है तो जाहिर है कि हम मुनाफा वसूली की राय देंगे। लेकिन ये बहुत ही रोमांचक जैसी बात है आशीष, जिस तरीके से बड़े बड़े नाम प्रतिस्पर्धा में उतर रहे हैं और जिस तरीके से बोलियां लगाई जा रही है। और इसका कारण ये है आशीष कि आज के तारीख में अगर आपको कोई भी और अतिरिक्त सीमेंट उत्पादन क्षमता अगर आपको जोड़नी है तो उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है और उसके लिए पूंजी भी बहुत बड़ी लगती है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी क्लियरेंसेस आपको लेने हैं, खास करके एनवायरमेंट क्लियरेंस, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको एक बनी बनाई पिठाई सीमेंट की उत्पादन क्षमता अगर आपको मिलती है तो उसके लिए मेरे ख्याल से काफी लोग आगे आएंगे और बोलियां भी मेरे हिसाब से कुछ हद तक ऊपर जा सकती है। तो खबरों को लेकर के हो सकता है ये 400 की तरफ जाए, लेकिन 380 400 के आसपास हमारी मुनाफा वसूली की राय होगी। कविता, कोई ट्रेड बनता है क्या अंबुजा में? कुछ हरकत में तो आ रहा है पिछले 1-2 दिन से। कविता, ऑडियो अनम्यूट करना पड़ेगा हमको। I'm sorry. कोई बात नहीं। अंबुजा सीमेंट इज लाइक, आप देखें स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है और अपने 20 डेज मूविंग एवरेज पर पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं इसमें एक अच्छा मूव स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है। Until and unless कल के दिन का लो दैट इज 358 को संभाले हुए है, एक अपसाइड स्विंग, जस्ट एज अ स्विंग हम इसे देख सकते हैं, जहां ये अपसाइड मूव दिखा सकता है। 375 380 इसके इमीडिएट लेवल होंगे जो कि एवरेजेस क्लस्टर भी है, उसे अगर क्रॉस कर पाता है तो ये फर्दर अपसाइड मूव दिखा सकता है 385 का। तो यहाँ से 375 380 के मूव्स के लिए हम इसे देख सकते हैं एज एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। यानी बड़ी तेजी 380 के ऊपर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे फॉर द लेवल्स ऑफ 385 390। ठीक बात। तो यही बात गौरंग सर ने भी 400 के लेवल्स की कही थी। गावा सर, आप जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट रेडी रखना, जरा स्टडी करके रखना। गौरंग सर,